गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बुक से पढ़ाई। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 15, डेट 8 अगस्त 10 अगस्त ऑफ 2021, क्लास 9 और डेट विषय सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर आप अपना नाम भरेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग अपने भूगोल किताब का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, जो कि भारत का भौतिक स्वरूप है। और हमारा आज का विषय होगा तटीय मैदान, यानी कि कोस्टल एरियाज। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे और सीखेंगे। जो ये वर्कशीट आज की बहुत छोटी है, तो इसको हम 2 मिनट में क्विकली कर लेंगे। तो देखें, तटीय मैदान की कुल लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। यानी कि जो कोस्टल एरिया है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो पूर्वी मैदान और जो पश्चिमी मैदान है, जितना ये एरिया है, और ये नीचे का जो दक्षिणी थोड़ा सा एरिया है, यहाँ की हमारी कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। ओके। यह मैदान प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच स्थित है। यानी कि जो यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार होते हैं, अरावली और भी कई सारे होते हैं, जो सागरीय क्षेत्र होते हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, और ये कई सारे जो क्षेत्र होते हैं, इनके बीच ये मैदान स्थित होते हैं। ठीक है, तटीय मैदान, जहाँ से आप बीच का नज़ारा का लुत्फ उठाते हैं, वो उस मैदान को हम लोग तटीय मैदान कहते हैं। तो आइए, विशेषताओं के आधार पर इसे पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान में विभाजित किया गया है। अब इसे विशेषताओं के आधार पर, यानी कि इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं इन दोनों की, उनके आधार पर इनका डिफरेंस निकाला गया है। ठीक है, कभी कभार पेपर में आता है कि किसके आधार पर इनका विभाजन निकाला गया है, तो विशेषताओं के आधार पर। किसी में कोई और चीज़ का होता है। ठीक है, तो आइए इनको देखें। तो मैं ये आपके सामने पूरी टेबल है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अंदर करूं। हाँ, तो ये पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। तो पहला है हमारे पॉइंट, पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। यानी कि जो पूर्वी घाट है, यानी कि यहाँ जो हमारे पूर्वी घाट है और जो बंगाल की खाड़ी जो नदी है, उसके बीच हमारे पूर्वी तटीय मैदान स्थित है, जहाँ से आप एक बंगाल की खाड़ी के बीच का मज़ा उठाते हैं। यहाँ पे अगर भी आप कभी बीच पर गए होंगे। तो पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। पर पूर्वी तटीय मैदान, इसके 2 भाग हैं। उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पहले हम एक काम करते हैं, यह टेबल पढ़ेंगे और फिर यह टेबल पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए रीड करते हैं। यह अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है, जिसकी चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर है। यहाँ अनेक नदियाँ हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि बहती है। यानी कि मैंने इसके बारे में पहले ही बात की थी कि यहाँ पे कई सारी नदियाँ हैं, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी। ओके, यहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। जो डेल्टा होता है, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा डेल्टा, कई सारे जो डेल्टा होते हैं, यहाँ पर जो नदियाँ, ये सारी नदियाँ जो है ये बनाती डेल्टा हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। यानी कि जो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, जो भुवनेश्वर जिसकी राजधानी है, वहाँ पे खारे पानी के, यानी कि जो सॉल्ट पानी होता है, जिससे हमारा सॉल्ट बनता है, नमक बनता है, उसकी सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। आते हैं हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान पर। इसके 3 भाग हैं, उत्तर में कोंकण, मध्य में कन्नड़ और दक्षिण में मालाबार तट। ओके। तीसरा, यह अपेक्षाकृत कम चौड़ा है, जिसकी चौड़ाई केवल 10 से 15 किलोमीटर है। यानी कि एकदम संकरा है, एकदम लंबा लंबा है पूरा पश्चिमी जो तटीय मैदान है। सॉरी, मैं दोबारा बताऊं तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है पूरा, यह पतला, ये चौड़ाई इसकी कम है, केवल 10 से 15 किलोमीटर है, और एकदम लंबा है, वहां से लेके गुजरात से लेके एकदम तमिलनाडु तक। ओके, केरल तक। अब आते हैं हम लोग चौथे पर। अधिकतम चौड़ाई गुजरात में नर्मदा और तापी के मैदान में है। यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया, तो गुजरात में इसकी ज़्यादा चौड़ाई, क्योंकि गुजरात में थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ है। आप नक्शे में देखना, तो गुजरात में थोड़ा सा निकला हुआ है, तो वहाँ पे इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, जहाँ पे नर्मदा और तापी नदी है। ओके। 5वां, जबकि गोवा और कर्नाटक के तटीय मैदान कम चौड़े हैं,
जब आप नीचे आते जाते हैं गोवा और कर्नाटक, तो वहाँ पे जो इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वहाँ पे कम है, क्योंकि वहाँ पे ये संकरा ज़्यादा है। ठीक है, आते हैं हम लोग छठे पर। यहाँ से नर्मदा और तापी जहाँ जैसी नदियाँ बहती हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था गुजरात में नर्मदा और तापी नदियाँ बहती हैं। यहाँ नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी, ठीक है, एस्चुरी बनाती है यहाँ पर नदियाँ। आइए अब हम इसके 4 क्वेश्चनों को डिस्कस करें, जो कि बहुत छोटे क्वेश्चन है। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, पश्चिमी तटीय मैदान के 3 भाग कौन कौन से हैं। तो आप ये सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा। इसके 3 भाग हैं, उत्तर में कोंकण, मध्य में कन्नौज और दक्षिण में मालाबार तट। ओके, आप यहाँ इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। पूर्वी तटीय मैदानों पर अधिकतर पतन कृत्रिम क्यों है, आपको दिखा दूं। पूर्वी तटीय मैदानों पर अधिकतर पतन कृत्रिम क्यों है। पूर्वी तटीय मैदानों पर अत्यधिक अवसाद के निक्षेपण के कारण प्राकृतिक पतनों के विकास के अधिक अनुकूल नहीं है, इसलिए इस तट पर प्राय कृत्रिम पतन ही पाए जाते हैं। ओके, हमने दूसरा क्वेश्चन देख लिया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3, पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपकी मर्जी, आप इसका पूरा ये टेबल लिख सकते हैं, आप इसके कुछ पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें विशेषताओं के आधार पर इसको विभाजित ही किया गया है ना, इसमें डिफरेंस बोला गया है। तो ये आपका ये पूरा डिफरेंस हो गया। आपको जो पॉइंट अच्छे लगे आप वो लिख सकते हैं। मैंने इसमें से कुछ पॉइंट लिखे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आपके सामने कुछ पॉइंट है। पश्चिम तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान कम चौड़ा है, पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है। यहाँ डेल्टा नहीं बन पाते हैं, यहाँ डेल्टा पाए जाते हैं। यह कम उपजाऊ है और ये जलोढ़ के जमाव के कारण अधिक उपजाऊ है। और चौथा क्वेश्चन आपके सामने, भारत के राजनीतिक मानचित्र में पूर्व तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान को दर्शाएं। तो आप एक काम करिएगा, क्योंकि आप एक नक्शा तो बना नहीं सकते, तो आप एक नक्शा खरीद लीजिएगा या आपके घर में होगा, तो आप उसमें पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है, और पश्चिम तटीय मैदान उसमें शो कर दीजिएगा और उसकी फोटो खींच आप अपने टीचर्स को दिखा दीजिएगा। तो आज इसी के साथ हमारी वर्कशीट हुई समाप्त। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन, अगर आपको हमारे आंसर अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।